करेंगे। इसकी हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं पहले। द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स several constant and methods to perform mathematical operations unlike date object, it doesn't have constructor. इट डजंट हैव कंस्ट्रक्टर। तो जावास्क्रिप्ट में हम एक मैथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे अब तक हमने डेट ऑब्जेक्ट यूज किया, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमने यूज किया, एरे ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। मैथ ऑब्जेक्ट के अपने कुछ मेथड्स होते हैं, और वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहला जो मेथड है आपके पास वो है एबीएस। एबीएस मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। अगर हमें किसी गिवन नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, इट मींस अगर कोई आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एबीएस मेथड हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपके पास मेथड होता है सील मेथड। इट रिटर्न्स ए स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कोस, ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास मेथड होते हैं, अगर कोसाइन वैल्यू आपको निकालनी है, साइन वैल्यू आपको निकालनी है, साइन कोसाइन, ये ट्रिग्नोमेट्री मेथड्स हैं आपके पास। अगर हमें किसी गिवन नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम ईएक्सपी मेथड हम यूज करेंगे। फिर आता है आपके पास फ्लोर मेथड। फ्लोर मेथड देखिए हम किस लिए यूज करेंगे? इट रिटर्न्स लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू लोअर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ऐसे अगर हमें लोगैरिथम निकालना हो, तो हम मैथ का जो हम फंक्शन यूज करेंगे, मैथ जो है वो लॉग मेथड हम यूज करेंगे। अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए मैक्स और मिन मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास मेथड होता है आपके पास पावर, पीओडब्ल्यू, पावर। पावर का काम क्या होता है? इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ बेस टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। राउंड, इट रिटर्न्स क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। मान लीजिए यहाँ पे 12 पॉइंट जो है, आपने यहाँ पे 75 वैल्यू ले ली, तो इसको वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? 13 में, क्योंकि 12 के बाद जो वैल्यू है वो क्या है? बड़ी है आपके पास। स्क्वायर रूट निकालना हो आपको, तो उसके लिए जो है आप मेथड यूज करो, मेथड होता है आपके पास। इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर 49 है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 7। ये मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एसक्यूआरटी मेथड की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट मेथड की। द जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट स्क्वायर रूट मेथड रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो इसके लिए हम वैसे यूज करेंगे जैसे मैंने कल गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको बताया था, और इनर एचटीएमएल के बारे में मैंने कल आपको बताया था। इनर एचटीएमएल आप ऐसे ही लिखोगे, एचटीएमएल कैपिटल लेटर में लिखना है, इनर आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, और गेट एलिमेंट का ई बड़ा होगा, बाय का बी बड़ा होगा, और आईडी का आई बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने जैसे स्पैन आईडी आपने क्या ले लिया? P1 ले लिया। कुछ भी आप यहाँ पे नाम ले सकते हो, यही नहीं कि आपने यही वाला नाम लेना है। अब मुझे 17 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 17 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो आपने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया?
math.sqrt। अब सभी को विजिबल हो रहा होगा क्योंकि क्लियर नजर आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो इस 17 का देखिए स्क्वायर रूट निकल गया आपके पास। जस्ट आपने इतनी कोडिंग लिखनी है बस यहां तक, ठीक है। अगर आपको ऐसी रैंडम नंबर रिटर्न करना हो, रैंडम के अंदर आपके पास क्या होता है, द जावास्क्रिप्ट math.random मेथड रिटर्न्स द रैंडम नंबर, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर वो शो करेगा, ठीक है। 0 से 1 के मतलब के बीच में क्या होता है कि 0 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू भी हो सकती है आपकी। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा रैंडम नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय P2 मैथ डॉट रैंडम। अब जैसे मैंने ये वाला मेथड यूज किया, मैथ का m बड़ा आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसका m बड़ा होगा, तो एक रैंडम नंबर देखो अपने आप कंप्यूटर शो कर देगा, एक रैंडमली नंबर, ठीक है। ऐसे अगर हमें पावर निकालनी हो तो पावर में क्या होता है आपके पास, द जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट पावर मेथड रिटर्न्स द m टू द पावर ऑफ n, दैट इज m की पावर n। मान लो कि मुझे अगर मुझे मान लो 3 की पावर निकालनी है 4, तो मैं 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, 81। अगर 4 की पावर निकालनी है 3 तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो उसके लिए हम ये पावर वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो m की वैल्यू मान लो क्या हो गई आपके पास 4 हो गई, और n की वैल्यू आपने कितनी दे दी यहाँ पे 3। तो कुछ मैथमेटिकल काम करने के लिए है हम जो है वो मैथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मैथमेटिकल वर्क करना हो तो उसके लिए जो है मैथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास फंक्शन आता है मैथ डॉट फ्लोर, द जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट फ्लोर मेथड रिटर्न्स द लोएस्ट इंटीजर फॉर द गिवन नंबर। लोएस्ट इंटीजर का मतलब क्या है स्टूडेंट आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे 3.7 लिखा है, एक नंबर आपने लिखा, तो इसकी लोएस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी आपके पास, जैसे 3 हो गया तो 3 के लिए लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3.7 हो जाएगी, या 3.7 के लिए आप ऐसे कह सकते हो 3 शो करेगा। 5.9 है तो उसके लिए आपको कैसे शो करेगा, आपको 5, तो मतलब वो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू शो करेगा ना कि फ्लोट वैल्यू। अगर आप मान लो आप ऐसे लिखते हो 4.8 लिखते हो, तो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि वो आपको क्या रिटर्न शो करेगा 4। अब देखिए इस वाले आपको इस कंसेप्ट में मैंने बता भी रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P4 हमने एक वेरिएबल ले लिया, इनर एस्टिमेबल बराबर में जैसे मैंने लिखा मैथ डॉट फ्लोर 4.6 लिखा, तो 4.6 का मतलब क्या है कि आपके पास रिजल्ट क्या शो करेगा 4। तो ये बहुत सिंपल से छोटे छोटे मेथड है, इसमें आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। और एग्जाम के अंदर स्टूडेंट इतना नहीं आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जो हार्टन का एग्जाम होगा उसमें इतना नहीं पूछा जाएगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। द जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट ऐसी होता है सील, CEIL मेथड रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर। उस फ्लोर में क्या था कि वो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू शो करता था, ये जैसे मैंने देखो अभी आपको ऊपर बताया, और सील में क्या होगा कि वो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मान लो आपने जैसे 4.6 वैल्यू लिखी, तो जैसे आपने मेथड यूज किया मैथ डॉट सील, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या शो करेगा आपको 5, मतलब उससे बड़ी वैल्यू शो करेगा, लार्जेस्ट वैल्यू शो करेगा, ठीक है जी। फिर आपके पास आता है ऐसी राउंड फंक्शन, तो राउंड का मतलब क्या होता है कि पूरी पूरी जो है उसको जैसे राउंड करना। द जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट राउंड मेथड रिटर्न्स द राउंडेड इंटीजर नियरेस्ट फॉर द गिवन नंबर, if fractional part is equal or greater than 0.5 it goes to upper value 1, otherwise lowest value 0। अब मान लो कि आपने क्या किया कि जैसे आपने एक नंबर लिखा 4.3 आपने, तो उसका आपको अगर 4 देखो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है डेसिमल के बाद, ये आपने मैथ में बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे 3 वैल्यू आ रही है, ये 5 से कम है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ये वो दोबारा से वो मैसेज टाइप करना, देखो क्या पूछा था आपने, वो चला गया, दोबारा से मुझे टाइप करके पूछना कि क्या पूछ रहे थे आप। ऐसे इसमें 4.7 का है, तो 4.7 का देखो आपके पास जो है इसमें उससे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे कितना शो करेगा 5 शो करेगा। देखो जो मैंने ऊपर स्टूडेंट ये मैंने फ्लोर वाला बताया ना, फ्लोर में क्या होता है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देखो ये बता रखी है, लोएस्ट वैल्यू लेगा। लोएस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे 3.7 है तो उसका 3 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट की बात कर रहा होता, मैं यहाँ पे लार्जेस्ट की मैं बात कर रहा होता, तो यहाँ पे कितना शो करता है वो 4 शो करता, ठीक है। और राउंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, जैसे 4.6 है
तो यहाँ पे देखो ये 5 से बड़ी वैल्यू है आपकी, बड़ी वैल्यू है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5 लिया इसमें। और एबीएस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ये फंक्शन स्टूडेंट हम एक्सेल के अंदर भी ये फंक्शन करते हैं, आप एक्सेल में भी लगा के देख सकते हो इनको। पर तरीका वही रहेगा कि जैसे अगर आपको राउंड का लगाना है तो आप कैसे लिखोगे, राउंड लिखोगे, आप राउंड लिखोगे, यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे दो, यहाँ पे जो भी सेल का एड्रेस होगा वो दे दो, निकल जाएगा। तो ये फार्मूले आप एक्सेल के अंदर भी लगा के देख सकते हो आप, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू में देखो नेगेटिव वैल्यू है 4, तो इसका ये प्रेजेंट वैल्यू जो इसका आपको पॉजिटिव वैल्यू वो कितना शो कर देगा, आपको 4 शो कर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर यही सारा आपके पास हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े, लूप्स पढ़ी, कंडीशंस पढ़ी, ठीक है, डेट ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट, ये सब हमने पढ़े। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर का सिलेबस आपका इतना ही है। और ये सारे जो मैंने ये लेक्चर्स हैं, ये कल भी मैंने आपको कहा था, ये मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर बहुत सिस्टमैटिक वे के अंदर मैंने वहां पे सारे वीडियो जो है, जो मैंने सारे लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, तो आप इनको वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।